ठाकरे कह रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की दादागिरी नहीं चलेगी, हनुमान चालीसा पर दादागिरी बाण। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हनुमान चालीसा विवाद पर महाराष्ट्र में सियासत लगातार बढ़ रही है। उद्धव ठाकरे ने हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद पर अड़े लोगों पर दादागिरी का आरोप लगाया, बाला साहब का नाम लेकर धमकी दी। जवाब में बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया और पूछ लिया कि क्या हनुमान चालीसा पढ़ना दादागिरी है। इस बीच ओवैसी ने उद्धव के स्टैंड को सही ठहरा दिया। अब हम हल्ला बोल में इस पर चर्चा करेंगे कि दादागिरी और गुंडागर्दी वाली जुबान से कैसे हो रही है सियासतगिरी। हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ रहे हैं। पवन खेड़ा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। किशोर तिवारी जी, शिवसेना समर्थक, जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले की चर्चा की शुरुआत हो, आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। मैं आपके घर आना चाहता हूं, कुछ तो आपको बताना चाहता हूं, आइए, जरूर आइए, आगत स्वागत आम्ही करू। पण दादागिरी करून याल तर दादागिरी कशी मोडायची ते सुद्धा आम्हाला शिवसेना प्रमुखांनी हिंदुत्वाच्या व्याख्येत समजून सांगितलेलं आहे। म्हणून मला जास्त काही बोलायचं नाहीये। अमरावती की सांसद ने जैसा सोचा था शायद वैसा ही हो गया। नवनीत राणा की जिद सियासी जंग में तब्दील हो गई। महाराष्ट्र के सीएम के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश ने महाराष्ट्र की सियासत में आर पार के हालात पैदा कर दिए। उद्धव ठाकरे ने चेतावनी दी है कि दादागिरी नहीं चलेगी और अगर दादागिरी की तो बाला साहब की भाषा में जवाब मिलेगा। मैं आपके घर आना चाहता हूं, कुछ तो आपको बताना चाहता हूं, आइए, जरूर आइए, आगत स्वागत आम्ही करू। पण दादागिरी करून याल तर दादागिरी कशी मोडायची ते सुद्धा आम्हाला शिवसेना प्रमुखांनी हिंदुत्वाच्या व्याख्येत समजून सांगितलेलं आहे। म्हणून मला जास्त काही बोलायचं नाहीये। हनुमान चालीसा असेल पढा, रामदास स्वामींनी सुद्धा मारुती स्तोत्र लिहून ठेवले, अप्रतिम आहे। भीमरूपी महारुद्रा, ते भीमरूप आणि महारुद्र काय असतं ते शिवसेना जर तुम्ही अंगावर आला तर दाखवायला कमी पडणार नाही, कारण आमचं हिंदुत्व हे हनुमानाच्या गदेसारखं गदाधारी आहे। उद्धव की चेतावनी के बाद बीजेपी ने पूछ लिया कि क्या हनुमान चालीसा पढ़ना दादागिरी है। एक एमएलए और एमपी अकेले आए थे, दादागिरी करने के लिए नहीं आए थे, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए आए थे। हनुमान चालीसा पढ़ने वाले दादागिरी करता है क्या? ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के सुपुत्र उद्धव ठाकरे जी को हनुमान चालीसा पढ़ने वालों में देशद्रोह दिखाई देता है और उन्हें वो दादागिरी महसूस होती है। उद्धव अब भगवा ब्रिगेड का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन बीजेपी के पुराने साथी होने की वजह से असदुद्दीन ओवैसी ने भी कटाक्ष किया। अमरावती की मैडम एमपी साहिबा ने जो ऐलान किया था, अगर वैसा ही कोई दूसरे किस्म का ऐलान कर दे कि महाराष्ट्र में बीजेपी के दफ्तर के सामने जाकर हम कुरान पढ़ेंगे, आप क्या करेंगे भाई? अनारकी पैदा करेंगे क्या देश में आप? दरअसल बीजेपी खुलकर निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के समर्थन में उतरी तो शिवसेना ने भी बीजेपी की प्लानिंग पंक्चर करने की तैयारी कर ली। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपि सती लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथे ध्वज बजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, संकट सुवर्ण केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी चातुर, राम काज करिबे कातुर। हम सारे के सारे हनुमान चालीसा बोलेंगे और अगर सरकार में हिम्मत है तो सरकार हमारे ऊपर राजद्रोह का गुनाह लगाकर दिखाए। देवेंद्र फडणवीस लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी के ऊपर देशद्रोह का गुनाह नहीं दाखिल हुआ है। आपका मन अशांत है तो आप अपने घर में मंदिर में जाकर पढ़िए। दूसरे के घर में घुसकर अगर आप माहौल खराब करोगे हनुमान चालीसा के नाम पर तो आपके ऊपर गुनाह दाखिल होगा। अजान के दौरान लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा का विवाद इस कदर बढ़ चुका है कि मुसलमानों को पाकिस्तान की याद दिलाई जा रही है। हम मंदिर की बात करते, वो हमारे ऊपर आक्रमण करते। हम अपना शोभा यात्रा निकालते हैं, हम अपना भजन पूजन करते हैं, वो हमारे ऊपर आक्रमण करते। स्वतंत्र भारत में उनके लिए एक देश बन गया है ना, धर्म के आधार पर। जाइए, रहिए वहां, पर ये देश सनातनी है, सनातनी रहेगा। हिंदुओं को पूजा पाठ करने का स्वतंत्रता से अधिकार है और रहेगा, और इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं।
अगर आप कह रहे हैं कि भारत सिर्फ हिंदुओं का है तो संविधान के खिलाफ है। आप भारत के दुश्मन है अगर कोई ये कह रहा है तो। भारत का कोई मजहब नहीं है, कितने बार हम कह चुके हैं। मगर ये लोग तो टू नेशन थियरी को ये लोग जिंदा रखते हैं, हम नहीं जिंदा रखते इसको। तमाम सियासत के बीच सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति को अभी जेल में ही रहना होगा। राणा दंपति को सेशंस कोर्ट से राहत नहीं मिली है। 29 अप्रैल को सरकारी पक्ष अपना जवाब दाखिल करेगा, इसके बाद ही सुनवाई की तारीख तय होगी। साहब के रिक्वेस्ट करने के ऊपर हमने 29 तारीख के ऊपर रिप्लाई के लिए रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दी है। 29 तारीख को रिप्लाई फाइल होने के बाद में कोर्ट डिसाइड करेगी कब वो हियरिंग होगी। या तो 29 को भी हो सकती है या 29 के बाद हो सकती है। कोर्ट अपनी डायरी एडजस्ट करके उसके बाद में बेल एप्लीकेशन की सुनवाई होगी। इस बीच नवनीत राणा का ये वीडियो देखिए। इसे मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने जारी किया। इस वीडियो में नवनीत राणा खार थाने में चाय पीती दिखाई दे रही हैं। दरअसल ये वीडियो लोकसभा स्पीकर को लिखी उस चिट्ठी का जवाब है जिसमें नवनीत राणा ने आरोप लगाया था कि थाने में उन्हें पानी तक नहीं दिया गया। जोरदार रस्साकशी के बीच किरीट सोमैया ने भी शिवसेना सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आज वो मुंबई पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने खार पुलिस स्टेशन पहुंचे, लेकिन निराशा हाथ लगी। आज तक ब्यूरो। असदुद्दीन ओवैसी जी लाइव हमारे साथ इस वक्त एआईएमआईएम के अध्यक्ष जुड़ गए हैं आज तक पर। ओवैसी जी, स्वागत है आपका आज तक पर। जी शुक्रिया। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही कि आपकी सियासी जमीन हैदराबाद से लेकर महाराष्ट्र तक फैली हुई है। आपने कई अन्य राज्यों में भी चुनाव लड़े हैं, लेकिन सफलतापूर्वक महाराष्ट्र में भी आपने चुनाव लड़ा है। महाराष्ट्र में इस वक्त महाभारत है हनुमान चालीसा के पाठ पर, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लाउडस्पीकर पर अजान मस्जिदों में बजे। इसके खिलाफ कई पार्टियां, जिसमें बीजेपी से लेकर तमाम पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं, शामिल हो रही हैं। इस पर आपकी क्या राय है? मेरी राय यह है कि ये एक कॉन्स्पिरेसी है, मनसूबन तरीके से पॉलिटिकल फायदे के लिए बीजेपी ये कर रही है। जब बीजेपी और शिवसेना की सरकार थी, जब जोशी साहब मुख्यमंत्री थे, तो जब उनको याद नहीं आया लाउड स्पीकर, और रमज़ान का मुबारक महीना है तो आप हमको रमज़ान भी सुकून से मना नहीं देना चाहते, तो आप ये मसले को उठाते हैं। और मुझे लगता है कि दो भाइयों का झगड़ा भी है, तो दो भाइयों का झगड़ा एक दूसरे पर वन अपमैनशिप का मसला है, तो इसीलिए ये सब चीज़ों को उठाया जा रहा है महाराष्ट्र में। आप कह रहे हैं ये कौन बड़ा हनुमान भक्त, इस बात की लड़ाई है बीजेपी और शिवसेना में? नहीं, दो भाइयों की लड़ाई है, वन अपमैनशिप की लड़ाई है, तो इसीलिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। वरना जब सरकार में बीजेपी और शिवसेना की सरकार थी तो तब तो मुंह में इनके लड्डू था, गुलाब जामुन हाथ में था, तो इसलिए खामोश बैठे थे। आज अचानक इस मसले को उठाया जा रहा है और पूरी कोशिश यही है कि महाराष्ट्र में अमन को बर्बाद किया जाए और कुछ ना कुछ गड़बड़ हो, तो इसीलिए इस मसलों को उठाया जा रहा है महाराष्ट्र में। अब इसके जड़ पर पहुंचते हैं सर। क्या इस देश की अदालतों का ये मानना नहीं है कि अजान इज बेसिक एंड नेसेसरी फॉर इस्लाम बट लाउड स्पीकर इज नॉट? यहीं से ये पूरा निकल रहा है। 140 मस्जिदों से योगी आदित्यनाथ ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर्स हटाए हैं। उन्होंने गोरखनाथ पीठ में भी जाकर जब तेज भजन बज रहा था तो उसकी आवाज धीमी की। क्या आपको नहीं लगता ये पहल होनी चाहिए कि अगर लाउड स्पीकर एसेंशियल नहीं है इस्लाम के लिए, वो बाध्य नहीं है, तो लाउड स्पीकर्स हटना चाहिए? नहीं, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स हैं, कौन से सुप्रीम कोर्ट के हर जजमेंट को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? और क्या लाउड स्पीकर क्या सिर्फ मस्जिद पर लगता है, किसी और दीगर इबादतगाह पर, रिलीजियस प्लेस पर नहीं लगता है लाउड स्पीकर? क्या सिर्फ रमजान में या सिर्फ अज़ां में लाउड स्पीकर इस्तेमाल होता है? क्या दूसरे मजहब के त्योहारों में इस्तेमाल नहीं होता? तो देखिए, मुल्क में एक माहौल जो बनाया जा रहा है ना, वो ये माहौल ये है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा की जाए, मुसलमानों के खिलाफ ये बावर किया जाए हमारे हिंदू भाइयों और बहनों को कि मुसलमानों से खतरा है आपको, इस्लाम से खतरा है आपको, अज़ान से खतरा है आपको, हिजाब से खतरा है आपको, गोश्त से खतरा है आपको, मुसलमानों के वजूद से आपको खतरा है। तो अगर इस तरह की अगर पॉलिटिक्स बीजेपी और संघ परिवार कर रही है तो देश के जिम्मेदारों को समझना पड़ेगा, देश के नागरिकों को ये बात को समझने की जरूरत है। आप क्यों नहीं अपील करते हो वैसी साहब? ठीक है, अगर आपका कहना है कि हर जगह से हटना चाहिए, मंदिरों से भी हटे, मस्जिदों से भी हटे लाउड स्पीकर।
मैं क्यों अपील करूं? मैं क्यों अपील करूं? मेरा उसमें क्या काम है? मेरा बोलना यह है कि सिर्फ रमजान आते ही, रमजान शुरू होते ही इन तमाम कंट्रोवर्शियल चीजों को उठाया जाता है और उसके बाद वो इशू खत्म हो जाते। आखिर क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? भाई रमजान हमारे लिए रोजा रखना, उसमें इबादत करना, ज़कात निकालना, सबर का महीना है हमारे लिए, उसमें भी आप इस मसलों को खड़ा करते हैं। तो सरकार उठा रही है ना इन मसलों को पूरा। सरकार नहीं उठा रही है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है कि नहीं सुनिए, अगर सुप्रीम कोर्ट का अगर आप जजमेंट का हवाला दे रहे हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना चाहिए, किसी के घर को, दुकान को तोड़ने से पहले नोटिस देनी चाहिए? कहां गया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट की पास लिहाज रख रहे हैं आप? बीजेपी की सरकार ने मध्य प्रदेश खरगोन में 22 घरों को और झोपड़ियों को तोड़ दिया, सेंधवा में 11 मुकम्मल घरों को तोड़ दिया। मध्य प्रदेश में एक लड़की एक मुसलमान लड़के से शादी करती है, उसका नाम होता है आरिफ खान, डिंडोरी में, तो शादी क्यों की? उसका घर आप तोड़ देते हैं आसिफ खान का। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपको दिखता नहीं क्या कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करनी चाहिए, नोटिस देनी चाहिए? ठीक है, मैं उस पर आऊंगी सर, बुलडोजर पॉलिटिक्स पे मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल और है। नवनीत राणा पर राजद्रोह लगा दिया है महाराष्ट्र की सरकार ने। हनुमान चालीसा अगर कोई मुख्यमंत्री के घर के बाहर जाकर पढ़ेगा, मातोश्री पर जाकर पढ़ेगा, तो उस पर राजद्रोह लगा देना सही है? देखिए, जहां तक वो सेक्शन लगाना, वो बड़ा सीरियस सेक्शन होता है और प्रोसिक्यूशन कोर्ट में कभी उसको प्रूव ही नहीं कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि क्या कोई वायलेंस हुआ। हाँ, उन दोनों का, हस्बैंड एंड वाइफ का, एक सांसद है और एक विधायक है, वो लोगों का ये बोलना कि हम किसी के ऑफिस में घर के पास जाकर पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे भाई? अगर असदुद्दीन ओवैसी ऐलान कर देगा कि भारत के, बल्कि दिल्ली के पूरे मुसलमान प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने जाकर नमाज पढ़ेंगे, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप तो वहां पर पुलिस को कहेंगे कि मारो गोली इन मुल्लों को, खत्म कर दो इन लोगों को। मैं एक कॉल दूं कि चलो कल प्रधानमंत्री घर के सामने हम जाकर नमाज पढ़ते हैं और वहां पर अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, क्या होगा फिर? लेकिन खुले में लोग नमाज तो समझने की जरूरत है। हाँ, वो सेक्शन बहुत स्ट्रांग सेक्शन है, उसको कोर्ट में नहीं लेकिन खुले में सर लोग नमाज तो पढ़ते हैं, कोर्ट में लोग खुले में नमाज तो पढ़ते हैं। किस पर गोली चल रही है देश में? कहां पढ़ने दे रहे? नहीं, कहां पढ़ने दे रहे हैं? गुड़गांव में पढ़ने दे रहे हैं। गुड़गांव में तो पुलिस गवर्नमेंट ने, सरकार परमिशन देकर कैंसिल कर दिया। कहां गुड़गांव में पढ़ने दे रहे हैं? मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि वो अमरावती की मैडम एमपी साहिबा ने जो ऐलान किया था, अगर वैसा ही कोई दूसरे किस्म का ऐलान कर दे कि महाराष्ट्र में बीजेपी के दफ्तर के सामने जाकर हम कुरान पढ़ेंगे, आप क्या करेंगे भाई? अनारकी पैदा करेंगे क्या देश में आप? भाई आप वहां जाकर पढ़ेंगे? तो हाईकोर्ट ने भी उनको कहा ना, कि हाईकोर्ट ने भी कल उनके ताल्लुक से ये ऑर्डर में कहा, जहां तक मेरी मेमोरी सही है, कि वो एक जिम्मेदार एमपी और एमएलए हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाना चाहिए। संबित पात्रा जी, आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं अगर ऐसे ही हम लोग ये ऐलान कर दें कि पीएम के घर के बाहर जाकर हम नमाज पढ़ेंगे तो आप लोग सख्त कदम उठाएंगे। क्या आप लोग नवनीत राणा के साथ जो आज खड़े दिख रहे हैं, इसमें चूक हो गई है? क्योंकि कोर्ट ने भी फटकारा है। अब सवाल ये कि आप, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं हनुमान चालीसा पढ़ना है तो घर में पढ़िए, बाहर निकलिएगा तो दादागिरी उतारना हमें आता है। संबित जी। अंजना जी, मैं अभी ओवैसी जी को सुन रहा था और आपने भी सवाल पूछा ओवैसी जी का कि यदि हम लोग, अर्थात ओवैसी जी कह रहे थे, यदि हम लोग आके आप लोगों के सड़कों पर, आपके दफ्तरों के सामने हंगामा करना शुरू कर दे, अनारकी शुरू कर दे, तो आप लोग क्या चुप बैठेंगे? हंगामा कैसा होता है? और अंजना जी, पूरे देश में तो जहां जहां रामनवमी की जुलूस निकल रही थी, शोभा यात्रा निकल रही थी, उसके ऊपर पत्थरबाजी की। दिल्ली में जहांगीरपुरी में हमने देखा हनुमान जी के शोभा यात्रा के अवसर पर किस प्रकार की उद्दंडता की, हनुमान जी की मूर्ति तक को खंडित कर दिया। और केवल एक जगह नहीं हुआ,
ये कई 20-30 जगहों पर पूरे देश में हुआ है। और उद्दंडता और अनार्की का डेफिनेशन क्या होता है? हमने क्या कर दिया? क्या कर दिया हमने? कुछ नहीं। कानून के अंतर्गत जो कार्यवाही होनी चाहिए थी वो कार्यवाही हुई। और देखिए, हनुमान चालीसा पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। जहां तक ये एमपी और एमएलए दंपत्ति जो है, नवनीत राणा जी और उनके पति राणा साहब जो हैं, उन्होंने तो, मैं जहां तक न्यूज देख रहा हूं, उन्होंने तो उद्धव ठाकरे जी के बंगले के सामने, मातोश्री के सामने किसी प्रकार से कोई हनुमान चालीसा पढ़ा ही नहीं। 22 अप्रैल को उन्होंने ये व्यक्त किया मनसा कि हम जाके मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं। अगले दिन उन्होंने 23 तारीख को कैंसिल कर दिया, ये कह के कि आज प्रधानमंत्री जी मंगेशकर अवार्ड के लिए आ रहे हैं, हम ये कार्यक्रम नहीं करेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे। केवल मनसा जाहिर करने के लिए कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। आप देशद्रोह का कानून किसी के खिलाफ जिसमें उम्र कैद हो सकती है, मगर आप अगर हनुमान चालीसा पढ़ने मात्र का मनसा रखेंगे तो आपके ऊपर उम्र कैद की सजा हो सकती है। मगर देश के भिन्न भिन्न जगहों पर आप लाउड स्पीकर, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपको मौलवी साहब आपको बोलने देंगे। अभी रुक जाइए जरा, मैं मौलवी साहब मैं कंप्लीट कर लूं, फिर आप बोल दीजिएगा। झूठी बात बता रहे हैं। अंजना जी जरा मौलवी साहब को बोलिए, मैं बोल लूं उसके बाद बोलेंगे। मौलवी साहब, दिन में 5 बार ही अजान पढ़ना होता है, बीच में ऐसा करना उचित नहीं है। आराम से मैं बोल लूं, उसके बाद आप नमाज के विषय में बताइएगा। ब्राह्मण हूँ, मैं तो सनातनी ब्राह्मण हूँ। अरे ब्राह्मण करना तुमको अनुचित। अरे ये सनातनी ब्राह्मण कब हो गया? अच्छा, तो अनुचित क्यों है प्रभु? मौलवी कोई गाली थोड़ी है। अरे सनातनी जी, मौलवी कोई गाली थोड़ी है। आप इतना क्यों उपद्रव में आ जा रहे हैं? मौलवी तो बहुत, अरे आपको मैंने कितने बड़े, अरे मौलवी साहब शांत, मौलवी तिवारी जी शांत, मैं पूरा कर लूं मौलवी जी, उसके बाद आप रुष्ट होइएगा। शांत। देखिए अंजना जी, यह देश सबका है। मैं ओवैसी जी को सुन रहा था। नहीं, एक सेकंड। अंजना जी, ये देश सबका है। मैं ओवैसी जी को सुन रहा था। ओवैसी जी कह रहे थे कहां हम लोगों को नमाज पढ़ने देते हैं और कैसे नमाज पढ़ेंगे। अंजना जी, आप सोचिए जरा, यहां हम 3-4 लोग बैठे हैं, सब लोग अपने दिल से सोचिए। डिबेट में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये अलग विषय है, हम नमाज नहीं पढ़ने देते हैं। आप जिस सड़क पे जाइए, आज मंगलवार है, शुक्रवार के दिन मैं आपको दिल्ली में 30 जगह ऐसे दिखा दूंगा जहां आपकी गाड़ी नहीं जा सकती है। केवल दिल्ली में ही नहीं, छोटे छोटे गांवों में ऐसे जगह दिखा दूंगा जहां से आपकी गाड़ी गुजर नहीं सकती है, क्योंकि वहां हमारे भाई नमाज पढ़ रहे होंगे। कहां हमने रोक लिया? जो ओवैसी साहब कह रहे थे ये हिंदुस्तान अब ऐसा ही हो गया है, अनार्की का देश हो गया है, हमें नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। मुझे आपत्ति इस बात का है कि इस देश में जो चयनात्मक राजनीति हो रही है, नमाज आप मेरे घर के सामने पढ़ सकते हैं, मेरे एम्बुलेंस तक को रोक सकते हैं, और यह केस हुआ है। रोड ब्लॉक करके नमाज पढ़ने के कारण अलकनंदा कॉम्प्लेक्स दिल्ली में केस हुआ था, क्योंकि एम्बुलेंस जा नहीं पाई थी और एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। वो अलाउड है इस देश में। किंतु अगर आप मन में भी सोच लीजिएगा कि आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है तो देशद्रोह का केस आपके ऊपर लग सकता है। और तमाम मौलवी तिवारी जी यहाँ रक्षा करने आए हैं। मौलवी जी बोलिए, अब आपका समय शुरू होता है। पवन खेरा जी बोलेंगे, उसके बाद तिवारी जी। पवन जी, आपकी दूसरे सरकार है मौलवी गठबंधन, बोलेंगे। ठीक है। आपकी गठबंधन की सरकार है महाराष्ट्र में। क्या एक मुख्यमंत्री का अंजना जी, जो उनका लहजा था, जो उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा है मैं बाला साहब के अंदाज में आता है ठीक करना दादागिरी। अंजना जी, मैं आपके चैनल पे बैठा हूं, मैं ये सुनाना चाहता हूं। आप कितनी देर सुनेंगे? मैं पूरे प्रोग्राम में अगर यही सुनाता रहूं तो आप भी रोकेंगे मुझे? आपके सरकार में भी चलता था सारा ये गाना, उसी टाइम में रिलीज हुआ था। अब वक्त आया है कि सुनाने दीजिए ना। तब तो चलता था, अब चलने नहीं देते लोग, अब मुझे सुनाने दीजिए। आपके कार्यक्रम में मैं ये सुनाना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन आपके कार्यक्रम के कुछ नियम है। ठीक है, कोई बात नहीं, सुना लीजिए। मैं उन नियमों का सम्मान करते हुए इसे बंद कर देता हूं। ठीक है। नहीं, मैंने आपके कार्यक्रम के नियम हैं, थोड़ी देर और चलाता तो आप मुझे डांट भी देती शायद, और मुझे डांट खानी भी पड़ती, क्योंकि मैं आपकी शर्तों पर आपके कार्यक्रम में बैठा हूं। आपका कार्यक्रम है, लेकिन यही नियम जो सरकार में बैठे होते हैं
उन्हें भी पालन करने होते हैं। और जो आंदोलन जो करना चाहते हैं, आप किस चीज का विरोध कर रहे हो? हनुमान चालीसा पढ़िए ना, कौन रोक रहा है आपको? घर पे पढ़िए। लेकिन नहीं साहब, वो सड़क पर आते हैं तो हम भी सड़क पर आएंगे। क्यों साहब? आपके धर्म की परंपराओं को आप बदल देंगे, किसी और के मजहब की रवायत के हिसाब से आप अपने धर्म की परंपराओं को बदलने को तैयार हैं। ये कैसे ठेकेदार है मेरे धर्म के भाई? तो मेरा धर्म, हिंदू धर्म मेरा भी है, ये बन गए संबित जी उसके ठेकेदार और कह रहे हैं मैं नियम बदल दूंगा, सारी परंपराएं बदल दूंगा। मैं नहीं बदलने दूंगा संबित पात्रा को मेरे धर्म के नियम। संविधान को आप धज्जियां उड़ाएंगे, मेरे धर्म के परंपराओं की आप धज्जियां उड़ाएंगे। पाकिस्तान में ये होता है तो साहब हम भी ये करेंगे। अरे भाई, पाकिस्तान जैसा बनाना चाहते हो इस देश को? नहीं साहब, अफगानिस्तान में भी ये होता है। ये तो इनके लक्ष्य हैं। हिंदुस्तान को कहां तक ले जाना है साहब? पाकिस्तान देख रहे हैं। जब देखेंगे संबित पात्रा जी पाकिस्तान की तरफ देख रहे होते हैं। क्यों साहब? बात समझ लीजिए अंजना जी, इनकी नीयत में न हिंदू धर्म है न संविधान है। इनकी नीयत है कि कैसे ये महंगाई जैसे मुद्दों से, पेट्रोल डीजल जैसे मुद्दों से लोगों को हटाया जाए, बार बार लड़वाया जाए, समाज में इस तरह के मुद्दे लाए जाएं ताकि ये बचे रहें। मोदी जी से कोई उनके पुराने भाषण नहीं याद दिला दे कहीं 2014 के कि पेट्रोल पार अब की बार मोदी सरकार, डॉलर पार अब की बार मोदी सरकार। उन नारों से ये डरते हैं। अब रात को अच्छा मोदी जी क्यों नहीं सोते? 18 घंटे से क्यों जागते रहते हैं? नींद कैसे आएगी? अपने ही भाषण याद आते रहेंगे। अरे साहब मैंने उस वक्त तो ये वादा कर दिया था, अब क्या करूं? तो ऐसे आदमी को नींद आ भी नहीं सकती। तो हम तो हैरान है कि 6 घंटे 7 घंटे भी कैसे नींद आ रही होगी। मुझे नहीं लगता कि वो 24 घंटे में से 1 घंटा भी सो पाते होंगे। अगर मैंने ऐसे झूठे वादे किए होते तो मुझे तो नींद नहीं आती। तो इनकी मंशा बड़ी स्पष्ट है। इसलिए ये हमें और आपको नहीं इसमें पढ़ना चाहिए कि हनुमान चालीसा वर्सेस हराम, झटका वर्सेस हलाल, ट्रिपल तलाक, ये वो फला ढीकना, रोज मुद्दे ले आएंगे। मस्जिदों के सामने खड़े होकर जो गाली दे रहे थे वो हिंदू नहीं हो सकते। मैं उनको हिंदू मानने से इनकार करता हूं। मस्जिदों के बाहर खड़े होकर आप मुसलमानों को गाली दे रहे हो, ये रामनवमी मनाने का तरीका है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो ठेकेदार बन रहे हैं हिंदू धर्म के। होते कौन हो साहब आप? आज तक तो रामनवमी में ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों है कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं रामनवमी में भी दिक्कत, हनुमान जयंती पर भी दिक्कत। तो ये दिक्कत कौन ला रहा है? ये बैठे हैं ठेकेदार साहब, बैठे हैं आपके बगल में बैठे हैं, यही है जो दिक्कतें लाते हैं। आज तक तो नहीं आती थी। संबित जी एक जवाब दीजिए, उसके बाद तिवारी जो चीज 70 साल में नहीं हुई वो अब क्यों होने लगी? जी मैंने सुना। अब आप मुझे अलाउ करेंगे अंजना जी तो मैं जवाब दूं। और संबित जी शुरुआत आप बीजेपी शासित राज्यों से कीजिए। हाँ। वहां पर तो मस्जिदों से आप लोग उतार नहीं रहे लाउड स्पीकर, लेकिन आप लोग टारगेट कर रहे हैं महाराष्ट्र। ठीक है। नहीं, अभी आप मेरे ख्याल से योगी आदित्यनाथ जी ने लाउड स्पीकर उतार दिया। ये ओवैसी जी से सवाल पूछा था। बहरहाल मैं एक एक करके आराम से जवाब देता हूं। अभी एक गाने के साथ मेरे ख्याल से कुछ शुरू किया गया, तो एक छोटा सा मुखड़ा मेरे पास भी है। इनके सैया नहीं भये प्रशांत किशोर जी, इनके सैया नहीं भये प्रशांत किशोर जी, चिंता इनको खाए जात है। अब सुनने में आया प्रशांत किशोर जी भी नहीं हाँ करते रहे, मगर आज जब सोनिया जी ने इनको कहा कि आ जाइए प्लीज, तो मना कर दिया प्रशांत किशोर जी ने। खैर इनको तो नींद अच्छी आती है, इनको क्या करना है, भाड़ में जाए कांग्रेस पार्टी। सो जाते हैं 24 घंटे। हाँ, मोदी जी नहीं सोते हैं। आप लोग सोइए, आपको नींद मुबारक हो। बहरहाल अंजना जी, मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस के साथ बहुत तू मैं करने की आवश्यकता है। जनता उनको जवाब दे रही है। कौन हिंदू है कौन हिंदू नहीं है ये हर कोई जानता है। जब चुनाव आता है तो त्रिपंड लगा करके, जिस प्रकार से जनेऊ को कोट के ऊपर पहन करके मंदिरों में राहुल गांधी जाते हैं, और उसके बाद चुनाव समाप्त होने के पश्चात हिंदुत्व को यह आतंकवाद का अड्डा बताते हैं, बोको हराम के साथ और आईएसआईएस के साथ कंपेयर करते हैं, भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर देते हैं, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए इसके लिए कोर्ट में गुहार लगाते हैं, अनुच्छेद 370 के खिलाफ लड़ते हैं कि इसके एब्रोगेशन नहीं होना चाहिए, ट्रिपल तलाक के साथ खड़े नजर आते हैं, और आज भी हिंदुओं को गाली देते हुए दिखते हैं कि हिंदू जो है वो मस्जिद के बाहर खड़े होकर मुसलमानों को गाली देता है, इसलिए हिंदुओं के ऊपर पत्थर बरसना चाहिए, ये हिंदुओं की गलती है। इसमें इनकी गलती नहीं है अंजना जी। अब करे क्या, विदेश से आए हैं, विदेश से इनकी अध्यक्षा हैं, ये क्या सनातन क्या होता है, सनातनी क्या होता है, हिंदू क्या होता है, ये तो प्रोनाउंस ठीक से कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। तो इनको हम कर देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए साइड। अब आते हैं ये जो शिवसेना वाले हैं।
देखिए, याद करिए दादागिरी, कांग्रेस के लिए बाला साहेब ठाकरे जी ने किन शब्दों का प्रयोग किया था उसे कहते हैं हिंदू हृदय सम्राट। टीवी में आप दिखाइए इस डायलॉग को, ये मेरा डायलॉग नहीं है, ये ठाकरे साहब का, बाला साहेब जी का डायलॉग है। तिवारी जी, अब आप ही की बारी है, रुक जाइए सर, वो सुनिए तिवारी जी, वो खत्म कर एक सेकंड, बाला साहेब तिवारी जी, एक सेकंड रुकिए ना, आप क्या खाक स्वागत करोगे? अरे रुको ना, बाला साहब ने कहा था सोनिया के आगे हिजड़े झुकते हैं। अरे सुनो ना, बाला साहब ने कहा था सोनिया गांधी के आगे, ये बाला साहब ने कहा था, ये ऑन रिकॉर्ड है, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। बाला साहब ने कहा था सोनिया गांधी के आगे हिजड़े झुकते हैं, ये मैंने बनाया नहीं है। आज इनके मिनिस्टर ने कहा है जो नीच और हरामी होते हैं वो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बुलाते हैं। आप याद करिए, मुझे कष्ट हो रहा है कहने में, हरामी शब्द का प्रयोग संजय राउत ने कितनी बार एक महिला के लिए किया था। उखाड़ दिया, हमने फेंक दिया, 20 फीट के नीचे गाड़ देंगे, ये सब सम्मानित शब्द हैं, ये दादागिरी के शब्द नहीं है, ये तो बहुत अच्छे वचन हैं, इसकी तो आरती होनी चाहिए। और तिवारी जी और नहीं, अरे तिवारी जी बुलाया है, मौलवी साहब सुन तो लीजिए अच्छे से। अरे मौलवी साहब रुको ना, अरे आधा घंटा में क्या कर लोगे मौलवी साहब? आप ही के पास, अरे मौलवी साहब सुन तो लो, पूरा सुन, लास्ट लाइन। तिवारी जी, आप तो समर्थक बन रहे हैं, मगर संजय राउत ने तो कहा था ये तिवारी कौन, ये दुबे कौन, नहीं ये तिवारी कौन, ये दुबे कौन, ये शुक्ला कौन होता है, इनको तो हम भगा देंगे महाराष्ट्र से। और ये तिवारी जी हैं बेचारे कि देखो यहाँ हंस के मौलवी बने हुए हैं। किशोर, आपके लिए संजय राउत ने कहा था तिवारी कौन, दुबे कौन, आपको भगाएंगे, बिहारी कौन और उत्तर प्रदेश वाला कौन। और यहाँ आप ऐसे बत्तीसी दिखा करके मौलवी बन रहे हैं। बनिए मौलवी बनिए। और क्या है तरीका? बाला साहब वाले अंदाज में दादागिरी निकाल देंगे, उतार देंगे, ये कौन सा तरीका है? देखिए, वही जो गुंडागर्दी हो रही थी नवनीत राणा के घर के बाहर। देखिए अंजना जी, आपके कार्यक्रम में बुला के तुम मॉडरेटर रहते हुए ये अभद्र भाषा में बात करते, तो इनको थोड़ा सा रोकना चाहिए आपने। चलो ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने वो कह दिया, नॉटी शब्द, नॉटी, मैं उसको रिप्लेस कर देता हूँ मौलवी साहब, नॉटी। वो अभी नॉटी शब्द, नॉटी। आप आइए हमारे मुख्यमंत्री के यहाँ, आप नमाज भी पढ़िए और हनुमान चालीसा भी पढ़िए, आपको महाप्रसाद भी देंगे। मैं अभी बता रहा हूँ। मैं क्यों नमाज पढ़ूंगा मौलवी साहब? मैं नमाज क्यों पढ़ूंगा मौलवी साहब? मैं क्यों नमाज पढ़ूंगा? अब उनको पूरा करने दीजिए। रुको ना मेरे भाई तिवारी जी, मैं नमाज क्यों पढ़ूंगा? मैं नमाज क्यों पढ़ूं? आप बोलो। एक मिनट। हाँ, रुक गया। देखो ये देखो, सत्ता जब मिलती नहीं तो कैसे नैराश्य आता, ये वैसे ही है। मैं अभी बता रहा हूं कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी से हमने क्या नाता छोड़ा और राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ क्या चले गए। हमने हिंदुत्व छोड़ दिया, हम शव सेना हो गए, हम सोनिया सेना हो गए। देखिए, मैं संदीप पात्रा जी, आप बहुत विद्वान है, मैं बोलता हूं कि हमने जो कुछ भी किया है, आप जब महबूबा मुफ्ती के साथ गए तो आप पे भी यही आलोचना हुई थी। तो लेट द पीपल डिसाइड। अब मैं बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंप्लीमेंटेशन महाराष्ट्र ने चालू कर दिया है और हमने ये कहा है कि लाउड स्पीकर पे अजान का कोई राष्ट्रीय पॉलिसी बनती है तो सरकार वो पॉलिसी लेके आ जाए, महाराष्ट्र उसको इंप्लीमेंट करेगा। महाराष्ट्र ने पहले ही नोटिस निकाल दिए हैं कि 10 से 6 तक में कोई बजा नहीं सकेगा। और एम्पलीफायर का इशू है तो एम्पलीफाइड साउंड जो है 60 डेसिबल से नहीं रहेगा। अब ये इतना बड़ा अच्छा स्टैंड लिया। दूसरा, हनुमान चालीसा के बारे में, हनुमान चालीसा यही नवनीत राणा और रवि राणा ने सामूहिक तौर पर अमरावती में किया, जहां से ये चुन के आते हैं। लोगों ने अच्छा प्रतिसाद दिया, बहुत प्रसिद्धि मिली, तो इन्होंने एक स्टेटमेंट निकाल दिया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री निकम्मे हैं, वो रात दिन सोते रहते हैं, 24 महीने से फुकट का पगार लिया है और उनपे शनि की अवकृपा है। उनपे शनि की अवकृपा उतारने की इनको आज्ञा भगवान ने दी है और ये शनि की अवकृपा उतारने के लिए वो यहाँ आ रहे हैं मातोश्री पे। साढ़े सात इन्होंने कई बार बोलने दो,
किशोर जी, मुझे बोलने दो ना। इसीलिए राजद्रोह लगाया क्या? क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए कहा था कि उन पर अभी 7.5 ग्रह चल रहा है, इसीलिए राजद्रोह लगाया। देखो मैं बताता हूं, इन्होंने जब डिक्लेयर किया, इसके पहले भी इन्होंने डिक्लेयर किया था, बहुत गर्म बंबई में माहौल था। हाँ। तो पुलिस ने इनको सीआरपीसी के अंदर नोटिस दिया कि आप मत जाओ। हाँ। इन्होंने पुलिस को चकमा देके ये बंबई पहुंच गए। बंबई पहुंचने के बाद भी इनके खार के रेसिडेंट पर इनको बताया गया कि माहौल बहुत खराब है, मातोश्री बंबई का और मुंबई वालों का और महाराष्ट्र का आस्था केंद्र है, हजारों लोग एकत्र हो गए, आप विड्रॉ कीजिए। इन्होंने फेसबुक लाइव किया, इन्होंने 9 बजे से लेके 3 बजे तक हम जाएंगे ये कंटिन्यू रखा। इसके बाद इन्होंने देवेंद्र फडणवीस, नारायण राणे, इनके पास गुहार लगाई, वातावरण पूरा खराब कर दिया। पुलिस ने इनको 137 के अंदर अरेस्ट करना पड़ा। स्टाइल में दादागिरी उतार देंगे, क्या होता है ये बताइए। देखो महाप्रसाद देने को उस दिन हजारों लोग सड़क पे खड़े थे और मातोश्री के सामने भी खड़े थे। आजकल कोई भी संदीप पात्रा सरीके लोग भी आके मातोश्री और बाला साहेब के पुत्र को बहुत चैलेंज करते हैं। एक मुलुंड का भी नेता है, वो भी करता है। तो जो भी उठता है वो बाला साहेब और मातोश्री बात करता है। अभी हमने बता दिया है कि शिवसेना के जो हमारे श्रद्धा स्थान है उद्धव जी ठाकरे, इनके तरफ कोई भी उंगली उठा के देखेगा तो शिवसेना अपने स्टाइल में जवाब देगी और अपने स्टाइल में शिवसेना जवाब देगी। और मैं तो राणा दंपत्ति का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमको हमारी बैटरी चार्ज कर दी। मैंने तो संदीप पाटिल जी को कई बार बोला कि हम तुम्हारा स्वागत करना चाहते हैं। ये बैटरी डिस्चार्ज हुआ था। अच्छा, ये चार्ज किया है। अरे मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात डिस्चार्ज हुआ था। अरे बेटा मेरी बात सुनो, डिस्चार्ज हो गया है हमारा। अरे बेटा, क्या आपका बैटरी डिस्चार्ज हुआ था? ये तो आज आपने एक्सेप्ट कर लिया। अरे तिवारी जी, ये आज पहली बार आपने माना है कि बैटरी डिस्चार्ज हो गया था, फिर चार्ज हुआ है। अब अभी कब से कब तक डिस्चार्ज रहा? नहीं, 2.5 साल के अंदर हम सत्ता में चले गए तो हमारी स्टाइल हम अच्छा 2.5 साल डिस्चार्ज रहा है। अच्छा, अब और मैं बता रहा हूँ ये भूल गए थे। और वो अभी आपने ये भूल गए थे कि ये शिव सैनिक है। इनको याद रह गया था कि ये कांग्रेसी हैं, अब अचानक याद आया है। अरे मतलब आप भूल गए थे 2.5 साल की आप शिव सैनिक है। कैसा कर रहा हूँ तिवारी जी, आपने खुद कहा कि आपको रिचार्ज करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से अब बिल्कुल अपने आप को मिला चुकी है ना। धुर विरोधी थे, ये सब बताने की जरूरत नहीं है बाला साहब और जो कांग्रेस का रिश्ता रहा है। लेकिन ये ठीक लग रहा है आपको? बैटरी चार्ज हो गई है। हम अब पवन जी से पूछ रही हूँ। तिवारी जी रुकिए तो। पवन जी देखिए, तिवारी जी मुझसे ज्यादा अच्छा समझते हैं भारतीय जनता पार्टी को कैसा क्या इलाज है, वो मुझसे ज्यादा तिवारी जी समझते हैं क्योंकि ये तो साथ रहे हुए हैं। तो मैं इन पर कैसे टिप्पणी करूंगा? मैं आपको ये याद दिला दूं, अंजना जी या संबित पात्रा जी यहां बैठ के बोलते रहते हैं सबके बीच में, 2012 में नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे शासन किया था। ये क्या लोगों को भाषण देते हैं बैठकर, अरे तुम उसके साथ मिल गए, तुम इनके साथ मिल गए। इनका तो कोई दीन ईमान, कोई धर्म मजहब कुछ है ही नहीं। अपने आप को हिंदू मानते कैसे, हमें तो यह नहीं समझ में आता। कोई हिंदू इस तरह की गतिविधि में संलिप्त हो ही नहीं सकता जिन गतिविधियों में आज भारतीय जनता पार्टी और संघ शामिल होता है। मैं उनको हिंदू, मैं वापस से दोहराता हूं, जो मस्जिदों के सामने खड़े होकर गाली गलौज करते हैं वो हिंदू नहीं है। ये भले उनके पीछे छिपा रहे हम हिंदू नहीं हो आप। पहले तो हिंदू होने का सर्टिफिकेट अपने आप को देना बंद कर दीजिए। आप हैं ही नहीं, सर्टिफिकेट लीजिए हमसे। हु आर यू? यू आर नॉट अ हिंदू। कोई हिंदू ऐसे कर ही नहीं सकता। यहां आकर तिवारी जी को मौलवी कर, क्या है ये तरीका है, ये सलीका है। सत्ता में हो तो थोड़ी जिम्मेदारी सीखो। ये मुस्कुरा रहे हो, बत्तीसी दिखाए जाते हो, सुबह से शाम तक बैठकर शर्म नहीं आती तुमको? यहां बैठकर अजीब अजीब बातें करते हो। क्या छवि बना रहे हो देश की पूरे विश्व में? शर्म आनी चाहिए, हंसी नहीं आनी चाहिए अभी आपको संबित पात्रा जी, जो आपने स्थिति बना दी इस देश की। हंसना मना है क्या? हर गली में झगड़ा, हर गली में दंगा, ये आपकी पहचान है, ये आपकी पहचान है। इसलिए यहां बैठकर भाषण मत दीजिए। आप तो अडवाणी जी को भी पाकिस्तानी मानेंगे। अरे कांग्रेस पार्टी विदेशी है। आप तो अडवाणी जी को पाकिस्तानी मानते हैं। मैं जानता हूं आपके क्या ओपिनियन है उनके बारे में।
आपको कोई ज्ञान नहीं है, ना इतिहास का, ना भूगोल का। अखंड भारत ले आएंगे, अरे 15% तो बर्दाश्त नहीं होते, 45% कैसे लाओगे? ना आप में कोई दिमाग है, ना आपके मोहन भागवत में कोई दिमाग है। अखंड भारत मतलब अफगानिस्तान भी भारत में आ जाएगा, पाकिस्तान भी भारत में आ जाएगा। वो कह रहे हैं फिर आप लोगों करिएगा के हनुमान आने के चालीसा बाद देखते हैं क्या अंजना करोगे। जी, सांप्रदायिक हिंसा बढ़ सोच गया। समझ के कुछ पढ़ लो, कुछ किताबें ले जाओ हमसे, समय बहुत है आपके पास, ले जाओ किताबें, पढ़ लो, थोड़ा ज्ञान बढ़ाओ, फिर आकर यहाँ भाषण दो और दलपति सी दिखाओ। बहुत अच्छा बोला पवन जी यहाँ बैठे बैठे हमारे तिवारी जी बेचारे अच्छे, अंजना जी अगर हो गया तिवारी हो जी तो इनका पहले तो शाखा मैं में भी आ जाते जाऊं थे। जरा। पूछिए किशोर तिवारी जी शाखा में जाते थे या नहीं जाते? चलो पूछिए अंजना जी, किशोर तिवारी जी अंजना पहले जी, शाखा अब में जाते थे या नहीं जाते? हाँ, आज इनका इनको थोड़ा कह रहे हैं, है। मौलवी तिवारी, अंजना मौलवी जी, तिवारी। अब ठीक है, ये क्या है? ठीक है, मौलवी क्या जवाब गाली सुनिए। होती है? अंजना जी मैं जरा आ जाऊं। जवाब सुनिए पवन जी। और जब ये चांदनी चौक ये जब दिल्ली से इलेक्शन लड़ रहे पवन जी। थे, संबित पात्रा जी जब दिल्ली से अंजना कॉर्पोरेशन जी। का इलेक्शन लड़ रहे थे, जो हार गए, अंजना तब ये जी। मुसलमानों के आगे क्या मैं वो संबित जी जवाब हाथ दीजिए। फैलाकर घूमते थे या नहीं? टोपी पवन जी लगा जवाब सुनिए। अंजना सबको किसी ने जी, नहीं कहा मौलवी संबित अंजना पात्रा। जी। ये क्या माहौल बना रहे हो? जब वोट मांगने गए जवाब थे और सुनिए हार पवन गए, जी। चांदनी चौक पवन के जी। गाली गलौज की 200 राजनीति पवन बंद सर, होगी तो पवन मैं सर, आऊं आराम पवन से। सर। मैं भी इनको एक मिनट याद दिलाने दो, ये इनका इतिहास, इनका भी बारे में याद दिला दो, क्योंकि अरे 500 करोड़ का भ्रष्टाचारी शीला दीक्षित का चप्पल उठाने वाले को चुप करो जरा जवाब अंजना सुनिए जी। पवन जी। ये शीला दीक्षित पवन का जी, चप्पल उठा के जवाब चलता था, सुनिए। 500 करोड़ का प्रॉपर्टी बनाया हुआ है, पवन इसको जी, क्या जवाब चुप कराओ सुनिए। अंजना जी। ये भ्रष्टाचारी को चुप कराओ, बहुत हो गया। मुझे आवाज नीची करनी पड़ेगी। शीला दीक्षित का चप्पल उठाने वाला 500 करोड़ का प्रॉपर्टी का मालिक बना हुआ है, भ्रष्टाचारी से बैठ के यहाँ पर क्या डिबेट करा रहे हो अंजना जी? बंद कराओ इसकी आवाज को, जवाब दीजिए। बंद कराओ इसकी आवाज को। संबित जी जवाब दीजिए। अंजना जी मैं शांति से मुस्कुरा रहा था, उस पे भी हिंदुओं को इतनी गाली दे दी इन्होंने कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुस्कुरा रहे हो, हिंदू तो ऐसे हैं कि वो मुसलमानों के ऊपर आक्रमण करते हैं, तुमसे तो 15% भी संभाल, तुमसे तो। अरे सर प्लीज। ये अंजना जी, मैं इनके बीच में नहीं बोलता हूं, इनकी आवाज को बिल्कुल कम करके रखिए, ये लोग यही डिजर्व करते हैं। अंजना जी इनकी आवाज को कम रखिए, क्योंकि मैं इनके बीच में नहीं बोलता हूं। मैं सबका एक एक और करके इन जवाब लूंगी, बेवकूफ जिसका नाम लोगों से लूंगी वही बोल पाएगा। ऑनर उसी की आवाज बिल्कुल जाएगी। इन बेवकूफों की आवाज को कम रखिए। अब ऑनर जिसकी आवाज जाएगी उसी की जाएगी। Thank you. प्लीज प्लीज पवन जी प्लीज। संबित देखिए अंजना जी, मुझे तो बहुत तकलीफ होती है कांग्रेस की ये हालत देख करके। आज पवन खेड़ा जैसे व्यक्ति की हालत आप देखिए, मतलब खाली गाली देना बच रह गया है, बाकी सब कुछ इन्होंने कर दिया। कितने शांतिप्रिय तरीके से डिबेट चल रहा है। ये जो बौखलाहट कांग्रेस पार्टी की है, ये जो हिंदुओं के प्रति नफरत कांग्रेस पार्टी की है, आज कांग्रेस पार्टी का एक बात अंजना जी याद रखिए, जिसने हिंदुओं पर, निरीह हिंदुओं पर गोली चलाई, जिसने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया, जिसने हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र किया है, याद रखिए ये सनातन का पावन भूमि है, यह शंकराचार्य की भूमि है, यहां उनका अस्तित्व मिटेगा ही मिटेगा, राजनीतिक अस्तित्व समाप्त होगा ही होगा। यूं ही कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त नहीं हो रहा है। जिस तरह से ये कांग्रेस, इन कांग्रेसियों ने षड्यंत्र करके 2013 में एक बिल इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की थी, जिस बिल में अगर देश भर में कोई भी दंगा होता है तो उस दंगे का जिम्मेदार केवल हिंदू होगा और कोई नहीं। ये जो कम्युनल वायलेंस बिल ला रहे थे, केवल और केवल हिंदू ही जिम्मेदार होगा। नतीजा 2014 में क्या हुआ आपने देखा है। अंजना जी, हिंदू कभी भी हिंसक नहीं हो सकता है। हनुमान चालीसा का उच्चारण करके हम कभी मुसलमानों के ऊपर, हमारे भाई हैं, कभी किसी के ऊपर हमला नहीं कर सकते। मगर हनुमान चालीसा और हिंदुओं के ऊपर कांग्रेस की ये जो बेचैनी है, कांग्रेस का ये जो षड्यंत्र है, ये ऐसे ही नहीं है। इसके पीछे बहुत कुछ है, इसके पीछे बहुत कुछ इन्वॉल्व्ड है। आप समझिए सोनिया जी का कनेक्शन, आप सोचिए राहुल जी जो विदेश जाते हैं, आप सोचिए ये जो पार्टी इनके किस पैसे से चलती है, इसके पीछे इतना कुछ है कि आप भी समझती है, मैं भी जानता हूं, अब देश के लोग भी जानने लगे। तीसरी बात, शांत बैठिए, चुपचाप बैठिए। ठीक है, वो चुपचाप बैठिए, चुपचाप बैठिए पवन जी। पवन जी इसके बाद फौरन आपके पास आ रहे हैं। देखिए मैं देखिए एक सेकंड मैं एक सेकंड चिल्लाना बंद करिए। मैं एक सेकंड पवन जी के बीच में, अंजना जी आप इनकी आवाज को कम रखिए, कम ही रखिए, मैं इनके बीच में नहीं बोला था। ऐसा नहीं होता है अंजना जी। देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, मगर ये जिस प्रकार की बौखलाहट की भाषा का प्रयोग कर रहे संबित जी को मेरे साथ दिखा दीजिए। पवन जी प्लीज सर, इसके बाद आप ही जवाब देंगे। पवन जी प्लीज सर आवाज कम करिए। ये लोग पूरा मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। लास्ट पॉइंट संबित जी। थैंक यू। लास्ट पॉइंट देखिए अंजना जी, ये शांत होंगे तभी तो बोल पाऊंगा। अंजना जी, मुझे तो आपत्ति इस बात की है, इन्होंने कहा मोहन भागवत जी का दिमाग नहीं, इन्होंने कहा हमारा दिमाग नहीं। हां, दिमाग सारे का सारा घुटने में राहुल गांधी का है।
ये देश जानता है। ये दिमाग शब्द का प्रयोग आप इतनी बार क्यों करते हैं? जिसके नेता के पास नेता का दिमाग घुटने में होता है, वो इतनी दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं है, नहीं। अंजना जी, मोहन भागवत जी कितने सीनियर व्यक्ति है, उनके लिए आपने मेरे लिए कह दिया होता कोई बात नहीं, हम उम्र हैं, आपने मेरे लिए कह दिया होता, चलिए ठीक बात है। ठीक है, मोहन भागवत जी के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, ठीक है। पवन जी अब जवाब दीजिए। घुटने में दिमाग राहुल गांधी का, दूसरे का दिमाग चेक करने का थर्मोमीटर लेके चले। बोलिए पवन जी। 50-50 गाड़ियों का काफिला लेके मोहन भागवत घूमते हैं हमारे टैक्स पेयर के पैसे से। है कौन वो? हु इज ही? कौन है ये? 50 गाड़ियों का काफिला तुम्हारे टैक्स पेयर के पैसे से? कीमत बढ़ी हुए हम। हाउ मच? डीजल का पैसा मोहन भागवत जी, जस्ट सेकंड, मोहन भागवत जी डीजल का पैसा टैक्स पेयर के पैसे से नहीं लेते हैं। आपके जो यहाँ शाही इमाम घूमते हैं 50 गाड़ियों के लश्कर में, आपको शाही इमाम नहीं दिखते, शाही इमाम नहीं दिखता है। अगर बिना समझ के आते हो, आपको शाही इमाम नहीं दिखता है, आपको हिंदुओं की गाड़ी दिखती है। सिक्योरिटी क्यों दे रखी है मोहन भागवत? आप रोजे से हो इसलिए मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ। प्लीज सिक्योरिटी और अलवर में मंदिर क्यों गिराए, जरा इसका जवाब देकर जाइएगा। यहां बैठे हैं, बड़ा दिमाग लगा रहे हैं, अखंड भारत लाएंगे, अखंड भारत लाएंगे। शर्म नहीं आती? बिना ज्ञान के बैठे हो। हर बार तुम मुस्लिम लीग के साथ मिलकर देश का नुकसान पहुंचाए हो, कभी अंग्रेजों के साथ मिलकर देश का नुकसान पहुंचाए हो। आज मालूम नहीं किस देश के साथ मिलकर आज आप देश का नुकसान पहुंचा रहे हो। लेकिन आज भी, कल को जब सरकार बदलेगी तो आप में से अच्छे अच्छे जेल के पीछे होंगे। जिस तरह से आप लोग देश का नुकसान कर रहे हो, हमें नहीं मालूम पाकिस्तान के साथ मिलकर कर रहे हो या चीन के साथ मिलकर कर रहे हो, लेकिन कुछ षड्यंत्र है, इसमें कोई शक की बात नहीं। ठीक है, संबित जी जवाब दीजिए। चले आते हैं मुंह उठाकर भाषण देने। देखिए अंजना जी, हमें तो शांति से सुना, अब सुन लीजिए अंजना जी। मैं तो पवन जी पे, अंजना जी आप तो फिर से वही सिंगल विंडो कर दीजिए अंजना जी, सिंगल विंडो कर दीजिए अंजना जी, क्योंकि मैंने सिंगल विंडो को सुना ना। अरे पवन सिंगल विंडो करिए जरा, सिंगल विंडो करिए, सिंगल विंडो करिए, सिंगल विंडो करिए, तब जाके जवाब हो पाएगा। पवन खेड़ा जी, अगर आप जवाब सुनेंगे तो फिर आपके लिए भी टाइम मिल जाएगा मौका जवाब देने का। रुक जाइए। अरे किशोर तिवारी जी अकेले काफी हैं आपको चुप कराने के लिए। देखिए नहीं, आप जरा इनकी आवाज को म्यूट रखिए, तभी तो आप तो हमें तो आपने हटा दिया था फ्रेम से, इन्हें भी हटा दीजिए। अंजना जी आपने मुझे तो अंजना जी आपने इनको सिंगल विंडो में दिखाया, हमें क्यों नहीं सिंगल विंडो में दिखा सकते हैं? दोनों में हटाया, इतना क्यों रिक्वेस्ट करना पड़ता है पवन जी को? आप प्लीज अंजना जी, मैं बीच में बोलता ही नहीं हूँ, आप इनको हटाइए, मैं आराम से जवाब देता हूँ। फिर आप संबित जी को दिखा दीजिए एक बार मेरे साथ, उसके बाद से एक बार पवन जी, दोनों का आवाज बंद करा दो। और मुझे थैंक यू। देखिए अंजना जी देख रहे हैं कैसा बवाल मचाया हुआ आप लोगों ने। तिवारी अंजना जी, मैं तो पवन जी के ऊपर आज हमला नहीं करना चाहता हूं। पवन जी भी रोजे से हैं, रोजा खोलने का समय भी हो गया है, मैं बिल्कुल इन पे कोई आक्षेप नहीं करना चाहता, शांति से। आज कांग्रेस की हाल ऐसी क्यों है उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। रस्सी जल गई मगर इनका अहंकार नहीं गया है। हिंदुओं को गाली दे दे के हर राज्य में इनकी हालत देखिए, हर राज्य में इनकी हालत देखिए। और देखिए अंजना जी, मुझे दुख इस बात का होता है, हमने क्या गलत कहा अंजना जी? हनुमान चालीसा कोई पढ़ना चाहता है? जय हनुमान पर दादागिरी बाण, इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल में बहस। देखते रहिए आज तक।